अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप ऑटोकैड आर्किटेक्चर में 3D मॉडलिंग, इसके अलावा और भी 3D से रिलेटेड इंटरफेस या फिर वर्क प्लेस आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017 कर रहे हैं। तो 2017 में मैंने आपको पहले बताया था, इसमें जो डिफॉल्ट वर्क प्लेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कि ऑटोकैड आर्किटेक्चर है। इसके अलावा AutoCAD 2015 अगर आप उस पर काम कर रहे हैं या फिर AutoCAD 2014-16 पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि और भी वर्क प्लेस हों यहाँ पे। लेकिन AutoCAD आर्किटेक्चर 2017 में डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क प्लेस है, जो कि AutoCAD आर्किटेक्चर 2017 के है। अब AutoCAD आर्किटेक्चर 2017 में हम मॉडलिंग मीन सॉलिड रेटिंग या सॉलिड पे काम कर रहे हैं। तो सॉलिड रेटिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बेसिकली मैश मॉडलिंग या फिर सरफेस मॉडलिंग से रिलेटेड है। ऑटोकैड आर्किटेक्चर में सरफेस मॉडलिंग तो है, मैश मॉडलिंग यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं है। तो वो बेसिकली 3D मॉडलिंग के अंदर इसका ऑप्शन होता है। तो मुख्तलिफ वर्क प्लेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर टूल्स हैं, और ऑटोकैड एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही वसी सॉफ्टवेयर है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक टूल समझाऊं। मैंने कोई भी टूल इससे पहले कोई भी टूल नहीं छोड़े और इंशाल्लाह आगे भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर मेरा नया कोर्स जो है ऑटोकैड 3D मॉडलिंग, इस तरह ऑटोकैड मैकेनिकल है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है, ऑटोकैड सिविल 3D है। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं ये अलग अलग जो है तो इनके टूल्स हैं और अलग अलग इन पे काम हो रहा है। तो बेसिकली ऑटोकैड आर्किटेक्चर और ऑटोकैड 3D मॉडलिंग सारे के सारे टूल्स सेम है। तो इसलिए मैं 3D मॉडलिंग की भी कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास मैंने अभी रीसेट किया ऑटोकैड। जो पहले वाले जो आपके पास इसका इंटरफेस जो मैंने चेंज किया था वो और था, अभी कुछ चेंज है। तो रीसेट करने का क्या तरीका है कि ऑटोकैड को आप क्लोज करें, करने के बाद आप स्टार्ट बार में क्लिक करके आप रीसेट पे क्लिक करेंगे। तो रीसेट सेटिंग टू डिफॉल्ट, ये बेसिकली ऑटोकैड की सेटिंग होती है। इस पर क्लिक करके आप ओके यस करेंगे तो आपका ये आपने ऑटोकैड ऑफ करी करने तो आपका दोबारा ऑटोकैड रीसेट हो जाएगा, जैसे कि अभी ये रीसेट मैंने करके सामने लाया। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये सारी चीजें कि आप रीसेट कैसे कर सकते हैं ऑटोकैड को, क्योंकि ऑटोकैड में कुछ वर्क प्लेस ऐसे होते हैं अगर उन्हें हाइड कर दे तो वापस लाना मुश्किल होता है। तो उसके लिए रीसेट ऑप्शन सबसे बेस्ट है, तो उस पर हमने डिस्कस किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे वर्क प्लेस ऐड करता हूँ। तो वर्क प्लेस पे अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर का वर्क प्लेस है और कोई भी वर्क प्लेस नहीं है। अब हमने जो करना था काम, हमने मैं यहाँ पे जाता हूँ, शो टैब्स पे क्लिक करके सॉलिड पे क्लिक करता हूँ। सॉलिड में हमने जो काम करना था वो हमने जो है तो हम तकरीबन यहाँ तक ये कर चुके थे, स्वीप तक। आगे हमने ये जो काम करना था इसमें आगे स्मूथ का ऑप्शन है। तो ये स्मूथ बेसिकली ये आपके पास मैश मॉडलिंग, देखिए मैश लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली मैश मॉडलिंग के लिए यूज हो रहा है। तो मैश मॉडलिंग आपके पास यहाँ पे देखें तो मैश का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैश का आपके पास कोई भी टैब यहाँ पे नहीं है। तो मैश का टैब लाने के लिए हमारे पास ऑटोकैड 3D मॉडलिंग का होना जरूरी है। तो ऑटोकैड 3D मॉडलिंग लाने के लिए मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर पे इस पे क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करके आप वर्क प्लेस सामने अपने लाने हैं, वर्क प्लेस को चेक करने। वर्क प्लेस में यहाँ पे आपने क्लिक करके अपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है, या फिर आपके पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेटिंग का एक आपके पास बटन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज यूजर इंटरफेस आपका ओपन हुआ है। यहाँ पे अपने ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे ओपन कस्टमाइज फाइल पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सी पे क्लिक करना है। सी में आपने यूजर में जाना है। यूजर में आपने जो यूजर है, जैसे कि मेरा यूजर तैमूर है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तैमूर यूजर पे आ गया मैं। यहाँ पे आपस एप्स डेटा, आपस ऐप डेटा, इस पे आपने क्लिक करना है। इसमें रोमिंग पे क्लिक करना है। रोमिंग में आपके पास ऑटोडिक्स आ जाता है, ऑटोडिक्स पे क्लिक करना है। ऑटोडिक्स आपने ACA 2017 पे आपने क्लिक करना है। ENU पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जो है तो स्पोर्ट्स पे क्लिक करना है। स्पोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपस यहाँ पे काफी सारे देखिए ऑटोकैड कस्टमाइज फाइल्स है, मीन की आपस ये सारे वर्क प्लेस है। इसमें जो आपके पास ACAD होता है ये सबसे बेस्ट आपके पास वर्क प्लेस होता है, क्योंकि इसमें ऑटोकैड के
आप ऑटो कैड क्लासिक पे अगर काम करते हैं, जैसे कि आपने ऑटो कैड फॉर एग्जांपल 2007 आपने किया हुआ है, या ऑटो कैड ओल्ड वर्जन किया हुआ है जिसमें टैब नहीं थे, जिसमें टोटल मेन्यू के ऊपर काम होता था, तो अगर आप वो लाना चाह रहे हैं आप यहाँ से ला सकते हैं। तो ये ACAD जो होता है ये बेस्ट आपके पास कस्टमाइजेशन फाइल होती है, जिसमें आप काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ACAD पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, अब ड्राफ्टिंग मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, एंड एनोटेशन डिफॉल्ट आपस ये आ जाता है 3D मॉडलिंग और 3D बेसिक। तो बेसिकली आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एक ही वर्क प्लेस है, कौन सा, ऑटोकैड आर्किटेक्चर जो डिफॉल्ट है आपको आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैंने ये वाले जो है वर्क प्लेस इसमें ऐड करने हैं, तो मैं जैसे कि ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करता हूँ, करने के बाद मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ये जो वर्क प्लेस है इसके नीचे मैंने ऐड कर लेना है, क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं 3D मॉडलिंग ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं 3D मॉडलिंग इसके नीचे ऐड कर लूंगा। अब मैंने ये चीजें ऐड कर ली। 3D बेसिक ऐड करना चाह रहे कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करना चाह रहा 3D बेसिक, क्योंकि 3D बेसिक सिंपल सा आपको सिर्फ सर्विस में बेसिक चीजें ही आएंगी, इसमें इतना खास कुछ भी नहीं है। तो 3D मॉडलिंग जो है इसमें कंप्लीट हर चीज आ जाती है, तो 3D बेसिक भी आप ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लिया। याद रखिएगा कि वो चीजें ऐड करें जो आपको जरूरत है, क्योंकि अगर आप और ऐड करेंगे, अगर मैं इसको जो है तो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये मैं इससे क्या होता है कि आपका जो ऑटोकैड होता है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है और टाइम लगाता है। आप 3D में जब काम करते हो ये बार बार हैंग होगा अगर आपका सिस्टम सही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सिर्फ जो मुझे चाहिए मैंने वही रखी है यहाँ पे 3D मॉडलिंग पर। ये काम करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे कस्टमाइज में जाएं, जाके देख लें। ओके, अब यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करके आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे जो है तो अब देखिए मेरा, देखिए थोड़ा सा सिस्टम हैवी हो चुकी है, देख सकते हैं मेरा माउस कैसे ब्लिंक कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर सेट हो जाएगा वापस यहाँ पे। ओके, अब सही हो गया। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास क्या है, तीनों वर्क प्लेस आ गए। 3D मॉडलिंग पे क्लिक करें तो 3D मॉडलिंग आ जाएगा। अब 3D मॉडलिंग में जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले होम टैब जो है, देखिए होम टैब मॉडलिंग आ गया, होम टैब, फिर सॉलिड आ गया, फिर सरफेस मॉडलिंग आ जाती है, फिर मैश मॉडलिंग आ जाती है। देख सकते हैं तो इसमें सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, सब कुछ आपको टोटल लेआउट आपका चेंज हो गया यहाँ पे। तो आपस यहाँ पे मैश मॉडलिंग है, तो इसमें आपस मैश में स्मूथ का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, जिसपे हमने डिस्कस करना था, जिसकी वजह से मैंने ये टोटली इंटरफेस आपको बताया कि आप कैसे इसके वर्क प्लेस से ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।